Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about soil for class 4 science. सॉइल में अब हम बात करेंगे सॉइल इरोजन के बारे में. सॉइल हमेशा चेंज होती रहती है क्योंकि उस पर सन का असर होता है, रेन, रिवर्स, ओशन करंट्स, विंड का असर होता है या फिर बाकी नेचुरल एजेंट्स जो होते हैं सन, विंड और रेन की तरह इन्हीं का असर रहता है. विंड और वाटर की वजह से क्या होता है, सॉइल एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है. टॉप सॉइल के केस में क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होती है, लाइट होती है, तो बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है. इसकी वजह से क्या होता है, सॉइल डैमेज हो जाती है, वियर आउट हो जाती है. तो सॉइल और टॉप सॉइल और सब सॉइल के बीच का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स को सफ़र करना पड़ता है. तो जो ये प्रोसेस होता है जिसमें वेयरिंग और कैरिंग अभी हो जाता है, मतलब सॉइल एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है नेचुरल फोर्सेस की वजह से, उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं. तो सबसे पहले बात करेंगे इरोजन बाय वाटर की. तो जो बारिश का पानी है उसका जो फोर्स होता है या रिवर्स इतनी तेज़ी से बहती हैं, तो इससे टॉप सॉइल हमारी वॉश अवे हो जाती है और पहाड़ों से प्लेन्स में आ जाती है, जो पहाड़ों से अपने साथ फाइन सैंड, मड पार्टिकल्स और मिनरल्स लेके आती है. तो ये सॉइल नदियों के किनारे जमा हो जाती है जिसको हम सिल्ट कहते हैं. ये काफ़ी फर्टाइल होती है और इसमें अच्छी क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं. नेक्स्ट आता है आपका इरोजन बाय विंड. विंड भी आपकी सॉइल को इरोड कर देती है, डैमेज करती है, सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है काफ़ी तेज़ी के साथ और दूसरी जगह डिपॉजिट करती है. तो जो फर्टाइल टॉप सॉइल है ये विंड से बहुत आसानी से डैमेज हो जाती है. नेक्स्ट आता है ओवर ग्रेजिंग. जो हमारा कैटल होता है, जैसे आपके गाय, भैंस या बकरी हैं, तो ये घास खाती हैं. तो ये अगर सारी घास कंज्यूम कर लेती हैं तो वो सॉइल बैरन हो जाती है, मतलब लैंड बैरन हो जाती है, वहाँ पे कोई भी प्लांटेशन या वेजिटेशन नहीं रहता, जिसकी वजह से टॉप सॉइल आपकी लूज़ हो जाती है और पानी और हवा से बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है. नेक्स्ट आता है आपका सॉइल कंजर्वेशन. अब ये जो सॉइल इरोजन हमने पढ़ा है उसको हम कैसे बचा सकते हैं, उसको हम सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं. सॉइल को बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लाइफ को सपोर्ट करती है अर्थ पर. जब सॉइल इरोजन होता है तो टॉप सॉइल विंड और रेन से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है. टॉप सॉइल में काफ़ी मिनरल्स होते हैं जो उन्हें ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं. टॉप सॉइल को बचाना बहुत ज़रूरी होता है. कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहले तो हमें प्लांट्स और ट्रीज़ को ग्रो करना चाहिए क्योंकि हम जो पेड़ काटते हैं इससे भी सॉइल इरोजन होता है. वेजिटेशन एक तरह का प्रोटेक्टिव कवर होता है विंड और वाटर के अगेंस्ट. जब हम पेड़ ग्रो करते हैं तो हम सॉइल को बचाते हैं एक तरह से. नेक्स्ट आता है आपका टेरेस फार्मिंग. हिली एरियाज़ में क्या होता है, पानी बहुत तेज़ी से पहाड़ के ऊपर से नीचे की तरफ आता है और अपने साथ बहुत सारी मिट्टी और लूज़ मटेरियल्स ले आता है. इसको हम, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं घर पर, इसी तरह पहाड़ों को सीढ़ियों की तरह कट कर देते हैं जिस पर हम फार्मिंग करते हैं, जिसको हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं. बाकी हम क्या कर सकते हैं कि लैंड एरियाज़ में ग्रासेस ग्रो कर सकते हैं ताकि टॉप सॉइल हमारी इरोड ना हो. इससे हमारी मिट्टी जगह पर रहेगी और टॉप सॉइल आसानी से डैमेज नहीं होगी. नेक्स्ट आते हैं आपके डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स. रिवर्स टॉप सॉइल को जब बाढ़ आती है तो ले जाती हैं, अपने साथ टॉप सॉइल को ले जाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट कर देते हैं. तो रिवर्स के पास डैम्स और एम्बैंकमेंट्स बनाए जाते हैं ताकि सॉइल इरोजन को होने से रोका जा सके. इस तरह से मैन सॉइल को डैमेज से बचा सकता है. सॉइल कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर सॉइल पुअर होगी और उसकी फर्टिलिटी चली जाएगी तो हमारे जो क्रॉप्स हैं, जो हम क्रॉप्स उसमें ग्रो करते हैं, उनकी क्वालिटी भी ख़राब होगी क्योंकि उनमें मिनरल्स नहीं होंगे, विटामिन्स नहीं होंगे और उनकी क्वांटिटी भी कम होगी, मतलब कम क्वांटिटी में ग्रो करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच.